So well guys, hello and welcome back to the video. This is Shanu and I'm your host for today's session. So guys, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बेसिक से ऑटोमोबाइल कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं वारंटीज़ के बारे में, एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री सर्विस, इंश्योरेंस। ये जो 4 टॉपिक है मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। सो वेल इसके बारे में अगर हम डिस्कस करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वारंटी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हर मैन्युफैक्चरर जो भी आज इंडियन मैन्युफैक्चरर में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है, टाटा, मारुति, दैट इज़ किया, हुंडई, होंडा, 4 व्हीलर जो भी मैन्युफैक्चर है, मर्सिडीज़ बेंज। हालांकि मर्सिडीज़ उनका जो वारंटी पॉलिसी कुछ अलग है। मैं अभी कॉमनली यूज्ड व्हीकल दैट इज़ पैसेंजर कार्स में अगर हम देखा गया तो उन चीज़ों में अगर वारंटी में देख रहा हूँ तो हर एक मैन्युफैक्चर जो है वारंटी, तो ये वारंटी जो है अपना मैन्युफैक्चरर जो है अपने यूज़र्स या कस्टमर्स को ये भरोसा देने के लिए चल रहा है कि आप हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, इतना तो आपको तय है इस समय तक या इस किलोमीटर रनिंग तक आपको इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। ठीक है। अगर इन केस उसमें कुछ खामियां निकलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो वी डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट विद अ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ अ पार्ट प्रोडक्ट एंड जो भी उसका रिपेयर चार्जेस है वो कम्प्लीटली फ्री करके देंगे। सो दिस इज़ द कमिटमेंट विच हैज़ बिन डन बाई विच आर बिन मेड बाई मैन्युफैक्चरर्स टू देयर कस्टमर्स। तो वेल गाइज, ये वारंटी में अगर हम ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स को अभी के लिए 2021 के लिए फ़िल्टर आउट करते हैं, तो ज़्यादातर कस्टमर मैन्युफैक्चर जो है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की जो है वारंटी आपको ऑफर कर रही है। दैट इज़ हुंडई, महिंद्रा ऑल्सो इज़ प्रोवाइडिंग, टाटा इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग, किया इज़ ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक्स वारंटी इज़ और मैन्युफैक्चरिंग वारंटी 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको प्रोवाइड कर रही है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि वारंटी होता क्या है और उसको क्या मतलब उसका कॉन्सेप्ट है। सो वेल ओवरव्यू के बाद हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ कवर्ड इन वारंटी। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कसिंग पॉइंट है कि कंज्यूमर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस या क्वेरीज आते हैं। तो व्हाट इज़ कवर्ड इन वारंटी, व्हाट इज़ नॉट कवर्ड इन अ वारंटी। वेल हम अगर बात करें तो व्हाट इज़ कवर्ड इन अ वारंटी, कुछ भी व्हीकल का आइटम या पार्ट या प्रोडक्ट अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो अपना डिज़ायर्ड काम नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ कम्स अंडर वारंटी। यस डेफिनेटली, बट वो चीज़ जो है वो प्रॉपर शेड्यूल सर्विसेज के हिसाब से चलना चाहिए। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली बता दूँ, व्हाट इज़ नॉट कवर्ड, इन विच केस वारंटी विल अबाइड और लूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक बता देता हूँ, काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चरर्स के कंप्लेंट्स ये रहते हैं कि अपने को हेडलाइट्स के जो है जो हेलोजन बल्ब्स वगैरह होते हैं तो उनका वोल्टेज कम है। तो ऑब्वियसली हर एक मैन्युफैक्चर जो हेलोजन बल्ब्स आजकल के यूज़ कर रहे हैं उनमें से 55/60 का वोल्टेज जो है बल्ब लगाया सो रहता है। दैट इज़ हेलोजन येलो कलर बल्ब के मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका ऑफकोर्स उसका इल्यूमिनेशन जो है कम है, उसका मतलब उसका डाइवर्जन जो पॉइंट है उसका ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स वो ब्राइटनेस थोड़ा कम देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस चीज़ को या आफ्टर मार्केट कुछ एक्सेसरीज़ को हिसाब से आप कुछ हाई वोल्टेज लाइक आप 100/90, 100/130 अगर आप उस चीज़ को फिटिंग कर रहे हो तो उस केसेस में आपको उस हेडलाइट का वारंटी लैप्स हो जाएगा, ना कि पूरा व्हीकल का। तो पर्टिकुलर दैट हेडलाइट विल लूज़ द वारंटी, दैट इट कम्स अराउंड। अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर एक वायरिंग के साथ कराते हो तो डेफिनेटली वो आपको व्हीकल का कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। 100/90 वोल्टेज किट आएगा उसको, तो वो अगर आप चाहते हो तो मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आप जानना चाहते हो हाउ टू अपग्रेड द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट और हेडलाइट, उसका जो वोल्टेज इल्यूमिनेशन हमें ज़्यादा करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको किन किन एक्सेसरीज़ का ज़रूरत है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली आफ्टर मार्केट। आई विल जस्ट मेक अ वीडियो वंस इट इज़ पॉसिबल। तो वेल
मैं एक एग्जांपल तौर पे बताऊँ, सो कुछ भी अगर वारंटी लैप्स कब होता है, वारंटी में कौन सा पार्ट वारंटी में कवर नहीं होता है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सो ऑल शेड्यूल्ड मेंटेनेंस सर्विसेज विच इज़ नॉट कवर्ड इन अ वारंटी। सो शेड्यूल सर्विसेज जो भी है, कोई भी मैन्युफैक्चर जो है आजकल के, तो आपको शेड्यूल मेंटेनेंस सर्विस जो हर 10,000 में, या ऑयल चेंज सर्विसेज आपको रेकमेंड करता है कि हर 1 साल या 10,000 में आप ऑयल सर्विस कराया जाएगा। जो भी रिकमेंडेड पेट्रोल, डीजल, उसका ग्रेड जो है, ऑयल ग्रेड, फिल्टर्स, ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, जो भी रिक्वायरमेंट है उसका, जो हर एक शेड्यूल के बाद चेंज होना है, तो वो चीज़ आपको कराना ही कराना है, और वो चीज़ वारंटी में कवर नहीं होएगा आपको, राइट। सो वेल गाइस, ये जो चीज़ है, अगर हम इस टॉपिक, कुछ लोगों के ये भी प्रश्न है कि क्यों हम ये शेड्यूल मेंटेनेंस करें, क्योंकि कंपनी फ्री सर्विस दे रहा है, तो फ्री सर्विस के बारे में भी मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करूँगा। सो वेल, वारंटी में जो है आपका शेड्यूल मेंटेनेंस सर्विसेज कवर नहीं होंगे, आपका व्हीकल का वेयर एंड टेयर पार्ट्स कवर नहीं होंगे, दैट इज़ ब्रेक पैड्स, रबर आइटम्स, बेल्ट्स, ओके, इन चीज़ों का कवर नहीं होएगा। और कुछ नहीं कवर होएगा, तो उसका ये मतलब है, कुछ शेड्यूल मेंटेनेंस सर्विस में आता है, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, उसका चेंज ऑफ स्पार्क प्लग्स, ठीक है, उसका नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑयल्स, दैट इज़ ऑयल सील्स, ऑयल सिक्स वगैरह, रबर आइटम में आ जाएंगे। वो चीज़ जो ऑयल सील्स, ऑयल रबर्स, लुब्रिकेंट्स, इंजन ट्यूनिंग, स्पार्क प्लग, केम सेटिंग, ये जो चीज़ है आपको वारंटी में बिल्कुल नहीं आएगा। ये दैट हैज़ टू बी अवेलेबल विद द यूज़र, ओके। कोई ऑथराइज्ड डीलर आपको उन चीज़ों का फ्री वारंटी नहीं करके देगा। और व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग हुआ, वो भी चीज़ आपको वारंटी या फ्री सर्विस में कवर नहीं होएगा, वो पॉलिसी ऐसा है। सो इन चीज़ों पे जानते हुए कि भाई कवर नहीं होगा, कवर नहीं होगा, देन वी वांट अ वारंटी। यस, वारंटी एक ऐसी चीज़ है, आपको कुछ भी अगर इंजन में प्रॉब्लम है, इंजन के सिस्टम में प्रॉब्लम है, समझो आप अगर गाड़ी में नॉकिंग आ रहा है, ठीक है, नॉकिंग डायग्नोसिस करें, करने के बाद इंजेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली अगर फ्यूल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो फ्यूल का सिस्टम का आपको वारंटी मिल जाएगा, नहीं तो इंजेक्शन का मिल जाएगा, इंजन का मिल जाएगा, गियर बॉक्स का मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कुछ भी अगर पार्ट फेलियर होता है, तो फंक्शन डिफेक्ट होता है, तो डेफिनेटली पार्ट डिफेक्ट, फंक्शन डिफेक्ट, ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा, वो डिफेक्ट, वो सभी वारंटी में कवर हो जाएगा। सो ये रहा वारंटी के बारे में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे तो एक्सटेंडेड वारंटी। चलो ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी इज़ ऑप्शनल, हर कोई का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। 3 साल, या अगर हम देखा गया तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ हुंडई में और किया में, ये जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, 3 साल की जो दे रहे हैं, या मारुति में भी, मारुति मैन्युफैक्चरर भी अपने को 4th ईयर और 5th ईयर की एक्सटेंशन दे रहा है वारंटी में। तो आप वाइसली चूज़ कीजिएगा, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर गाड़ी कम चलता है तो आप 4th and 5th ईयर लिमिटेड किलोमीटर, दैट इज़ फॉर एग्जांपल 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000, ऐसा कुछ किलोमीटर डिज़ायर्ड फिक्स हुआ है, उस पर आप वो चूज़ कर सकते हैं। नहीं, आपका व्हीकल किलोमीटर भी मतलब अच्छे खासा चलता है, रनिंग है, तो आप अनलिमिटेड जाइए, 4th and 5th ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपको कॉस्ट में, पर दैट इज़ द वैल्यू बेनिफिट डील होगा आपको। सो एक्सटेंडेड वारंटी में भी सिमिलर केस, नो चेंजेस, एनीथिंग दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डेफिनेटली इट कवर्स अंडर वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी। सेम the main maintenance schedule, rubber items, wear and tear parts which will not cover under the warranty or extended warranty। तो अभी हम कुछ प्रश्न आए थे मेरे को कि भाई मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, वेदर आई कैन क्लेम इट इन वारंटी और नॉट। नो भाई, आप अगर गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है, उसको आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मालूम है, हर साल आप रिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है आपको मालूम है। तो उसका सेपरेट डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जाके उसका रिपेयर एस्टिमेशन बनाओ। इंश्योरेंस क्लेम फॉर्मेट जो भी है आप फॉलो कीजिएगा, वो आपको एक्सीडेंटल रिपेयर इंश्योरेंस में कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट
कमिंग टू द पॉइंट फोर्थ पॉइंट जो है मैंने डिस्कस करना चाहता हूँ फ्री सर्विस के बारे में। फ्री सर्विसेज में जो है काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है अभी के लिए ऑफ़र कर रहे हैं अपने व्हीकल के साथ फ्री सर्विसेज। सो व्हाट इज़ फ्री सर्विसेज? ये जो है काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चरर ने बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ फ्री सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, 3 टाइम फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कुछ केसेस या मॉडल्स में आपको 4 टाइम्स का फ्री सर्विसेज मिलेंगे। तो डिपेंड अपॉन द प्लान। सो या फ्री सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरिंग से मिल रहा है वो आप फर्स्ट फ्री, सेकंड फ्री, थर्ड फ्री, फोर्थ फ्री तक मैक्सिमम है। तो इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री सर्विस का मतलब ये है आपको वहाँ पर लगने वाली बेसिक्स ऑफ सर्विसिंग चार्जेस फ्री रहेगा। वहाँ पर आपको व्हीकल के कंज्यूमेबल्स लगता है तो जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ठीक है, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, कुछ अगर आप वैस ट्रीटमेंट्स या ब्यूटिफिकेशन काम करें तो उसका चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चरर ने ये फॉलो जो है सिंपल फॉर्मेट जो है फॉलो कर रहे हैं। ये पॉलिसी हर मैन्युफैक्चरर ने फॉलो कर रहा है। अगर इसमें कुछ क्वेरीज है, इसमें कुछ डाउट्स है मैं बोलने का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल अपना दे दूँगा, ऑफिशियल चैनल, तो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हो। सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट योर क्वेरीज, अगर वो कुछ पॉइंट्स बोलने के लायक है तो। वेल गाइस, दिस इज़ द सेशन, टेक केयर एंड बिल्कुल आप मुझे यूट्यूब पे फर्स्ट देख रहे हो तो सब्सक्राइब मी एंड आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो पे मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए क्योंकि आई नीड टू वैलिडेट माई यूट्यूब अकाउंट। सो प्लीज़ गाइस हिट द लाइक शेयर बटन, शेयर करो एंड मेक सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब करो, लेट इट बी 1000 सब्सक्राइबर फॉर दिस वीडियो एंड 1000 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। रखते हैं टारगेट, वेल सी व्हाट इट कैन हैपन। So next, if you want to add something in my videos, definitely comment down below। अगर आपको कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड करना है तो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ और जानना चाहते हो तो डेफिनेटली शेयर विद मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो हालांकि मैं भी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा 3rd वीडियो है जो अपलोड करने जा रहा है यूट्यूब पे, दैट इज़ इंडियन एस्पिरेंट्स। तो मैंने शॉर्ट पे लिखा है इंडिया एस्पिरेंट। एंड गाइस, आई नीड अ सजेशन ऑफ यूट्यूब नेम ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाट टू कीप, बट अगर आप सजेशन कुछ चाहते हो तो इसका नेम कुछ रहना चाहिए, देन डेफिनेटली सजेस्ट मी, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रखना है इसको प्रॉपरली। तो वेल गाइस, आई केप्ट इज़ अ इंडियन एस्पिरेंट्स, जो मुझे लगता है कि मेरे लैंग्वेज जो इंग्लिश और हिंदी जो है। सो वेल सी, thank you guys, take care and bye bye, have a nice day।